हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप अगर आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी रेलवे वैकेंसी या फिर एसएससी की किसी भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराता हूँ और जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होती है और आपको पता लगता है कि आगे एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आने हैं। अगर आगे एग्ज़ाम को आपको निकालना है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपरों जो प्रश्न हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हमें ये पता चलता है कि आगे जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे वो किस टाइप के और किस प्रकार और कैसे आएंगे, तो उनको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे और समय की बचत कैसे करेंगे। उनका तरीका भी आपको मायने रखता है कि आप किस तरीके से करते हैं। तो आज होगा दोस्तों 6 सितंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये, जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, कुछ प्रश्न कम हैं आज, क्योंकि मुझे जो प्रश्न मिले वो इंग्लिश में थे थोड़ा, और मैं इंग्लिश में समझता हूँ कि सब इतना प्रेफर्ड नहीं होता है। जब मैं यहाँ पे हिंदी के लिए ही कर रहा हूँ तो हिंदी के लिए ही ठीक है। आगे इंग्लिश के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई परेशानी ना हो, इस वजह से हिंदी में ही आपको प्रश्न कराते हैं। देखिए, ये सीरीज का प्रश्न है। एक डिफरेंस छोड़ के आप देखिए, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 हुआ। यहीं पे 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 128 है। ये वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि नीचे दी गई सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, संख्याएं हैं, अगर इनको हम अवरोही क्रम में यानी बड़े से छोटे की ओर लिखेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 654 को, तो 654 आ जाएगा यहाँ पे। फिर लेंगे 653, ये हो जाएगा 653। फिर आएगा 634, ये हो जाएगा 634। इसके बाद लेंगे 345, यहाँ पे हो जाएगा 345। फिर आएगा आपका 295, यहाँ पे हो जाएगा 295। अब बचा आपका 245, यहाँ पे 245 रहेगा। और ये है 234, ये आ जाएगा लास्ट में 234। तो टोटल में एक ये 245 है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, बाकी सभी का स्थान परिवर्तित हो चुका है। ये आपका चौथा वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, देश एक्स, ये कथन है, देश एक्स में संक्रामक वायरस जी के हालिया प्रकोप ने पूरे देश को महीनों तक चिंतित रखा। हालांकि पीले बुखार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं वायरस जी के लक्षणों की गंभीरता को कम करने में असरदार पाई गई हैं। ठीक है, ये कथन है। अब इसके आधार पर ये दो निष्कर्ष हैं, आपको बताने कौन से निष्कर्ष फॉलो होते हैं। यदि वायरस जी के किसी रोगी को उक्त दवा की दोगुनी खुराक दी जाए तो उससे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अब दोगुनी दो 3 गुनी दी, लेकिन ये बात इसमें नहीं बोली गई है, ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि असरदार पाई गई है। पूरी तरह निजात वाली बात नहीं करी गई है कि दोगुनी खुराक देने से मरीज सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला निष्कर्ष, वायरस जी के कारण होने वाले लक्षण और पीले बुखार के कारण होने वाले लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अब ये भी बात यहाँ पे नहीं बताएगी कि दोनों के लक्षण सेम हैं या अलग अलग हैं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसको ये लिखा जाता है, वहीं इसको ये लिखा जाता था, तो इसको क्या लिखा जाएगा।
देखिए O होता है 15 पे, R होता है 16 पे, 1 प्लस हुआ है, R है यहाँ पे 18 और यहाँ पे 20 है, यानी 2 प्लस हुआ है। यहाँ पे D 4 पे और यहाँ 3 प्लस हुआ है, 7 हुआ है देखिए। और यहाँ E 5 पे, I 9 पे, 4 प्लस हुआ है। यहाँ 18 पे R और यहाँ पे 23 यानी 5 प्लस हुआ है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से प्लस हुए हैं। क्रॉस चेक करेंगे, B में 1 जोड़ेंगे C आएगा, फिर 18 में 2 जोड़ेंगे T आएगा, A में 3 जोड़ेंगे तो D आता है, यहीं पे 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा और यहाँ 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे इसमें देखेंगे, S में 1 जोड़ेंगे तो T आएगा, यहाँ पे 8 है, 2 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, D होता है। यहाँ पे A है, 3 जोड़ेंगे D आएगा। P है 16 5 21 यानी U आएगा, सॉरी 16 4 20 यहाँ T आएगा, 4 ऐड होगा यहाँ पे T आएगा। और यहाँ E है, 5 प्लस होगा 10 पे J आता है। देखिए यहाँ पे M है लास्ट में और ये D से शुरू है और ये भी D से शुरू है। यहाँ T से शुरू होगा, TJ DTJ, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगर इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है तो आगे इसका संबंध बताना है। अब यहाँ पे देखिए 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए 77 7 2 9 का डिफरेंस है, यहाँ से तो कोई संबंध बना नहीं इसका। देखिए अगर इसका 6 का वर्ग लें, ये 6 का वर्ग लिया प्लस 4 किया, वहीं इसकी बात करें तो 7 का वर्ग लिया माइनस 4 किया, ठीक है आ गया। अब यहाँ पे 8 का वर्ग करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 68 आ जाएगा। यहाँ पे 9 का वर्ग करेंगे माइनस 4 करेंगे तो 170 आता। अब यहाँ पे 10 का वर्ग हुआ है और प्लस 4 हुआ है, ऐसे इसमें आएंगे 11 का वर्ग करेंगे 121 और माइनस 4 हो जाएगा, आपका 117 आंसर आ जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए आरेख में वर्ग अभियंताओं को निरूपित करता है, त्रिभुज चिकित्सकों को निरूपित और वृत्त शिक्षकों को निरूपित करता है। प्रश्न देखिए, ऐसे कितने अभियंता हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन चिकित्सक नहीं हैं? इंजीनियर की बात करें, शिक्षक तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, यहाँ से इसमें नहीं आने चाहिए। तो ये टोटल जो 15 हैं, ये देखिए शिक्षक में और इंजीनियर्स में दोनों में आते हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 दोस्तों ABCD E और F में सभी की लंबाई अलग अलग है। B केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, 1 2 3। A E से लंबा है, E से लंबा है। A E से लंबा है। D केवल एक दोस्त से लंबा है, D केवल एक दोस्त से लंबा है। C D से लंबा है लेकिन E से छोटा है। C जो है D से लंबा है लेकिन E से छोटा है, तो अब E आ जाएगा यहाँ पे, तो A आ गया यहाँ पे। टोटल में 3 3 6 लोग हैं। अब 5 यहाँ पे देखिए बैठ चुके हैं। अब B जो है वो 3 दोस्तों से लंबा है, अब B आ जाएगा यहाँ पे।
सभी दोस्तों में से तीसरा सबसे छोटा कौन है? अब तीसरा सब 3 3 6 7 लोग हो गए, इसे 3 3 6, यहाँ से अभी ऐसे नहीं बनेगा। अब देखिए बी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, ठीक है। ए ई से लंबा है। डी केवल एक दोस्त से लंबा है। डी केवल एक दोस्त से लंबा है। सी डी से लंबा है। अब यहाँ पे आ जाएगा बी, क्योंकि देखिए बी 3 दोस्तों से लंबा है। सी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, ठीक है। सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा कौन है? तीसरा सबसे छोटा बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान बदल दिए जाएं, साथ ही गुणा और भाग के स्थान बदल दिए जाएं, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा? यहाँ देखिए 25 है, माइनस का प्लस हो जाएगा। 18 यहाँ गुणा है तो भाग हो जाएगा। 2 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 4 भाग है तो गुणा हो जाएगा। बराबर इसको सॉल्व करेंगे। 2 नाम 18, 7 चौक को 28, और अब 25 और 9 38 हो जाएंगे। 38 माइनस 28 करेंगे तो आ जाएगा आपका 10, लेकिन यहाँ पे आंसर 10 नहीं है। इसको सही से सॉल्व करेंगे। देखिए 25 है, प्लस और माइनस के स्थान बदल दिए जाते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद गुणा है तो भाग आ जाएगा। फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और भाग है तो गुणा हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 2 नाम 18, 9 5 14, 2 1 3, और यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28। वहीं कहीं जोड़ने में गलत हो गया था अभी। अब देखिए 14 में 8 जाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पे 2 से 2 खत्म, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुषमा दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है। 40 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है। दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है और 40 मीटर बाद दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, ठीक। वहाँ से पुनः दाएं मुड़ती, 50 मीटर चलती है। अब फिर से उसने दायां मोड़ लिया और वो 50 चली। वह एक बार पुनः दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, ठीक है। अंत में वह उस रास्ते पर चली जो उसके बाईं ओर 45 डिग्री का कोण पर था। अब यहाँ से इस ओर चलेगी, 45 डिग्री बाएं मुड़ेगी इस ओर। तो अब किस ओर चल रही है? तो ये दिशा जो होगी, ये वाली, वो हो जाती है उत्तर और पूर्व के बीच की। तो आ जाएगा आंसर उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको ये लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे? चलिए इसको हम पहले नीचे लिख लेते हैं। WRF FTG THY।
यू गो होम। I like you। WRF। WSCNUI। तो उसमें पूछा लाइक को क्या लिखेंगे। अब देखिए इसको कलर से समझते हैं हम। देखिए लाइक किस है, किसमें, इसमें है, तो इसका कॉमन यहाँ पे सब में देख लेंगे। तो ये आई, देखिए ये यहाँ पे आई है, तो इसको हम एक मान लेंगे, इसको भी एक मान लेंगे। अब ऊपर देखिए यहाँ पे WRF, यहाँ भी WRF, इसको भी एक मान लेंगे और इसको भी एक मान लेंगे। ये दोनों चीज़ें ऊपर नीचे कॉमन है। ठीक। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे यू है, यहाँ भी यू है, इसको दो मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये पे, यहाँ दो ये है और यहाँ भी ये है, इसको भी दो मान लेंगे। तो इनका काम ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे बचा है लाइक। अब इस लाइन में बचा है लाइक, तो इस लाइन का जो बचा हुआ अक्षर वो WSC है। तो जो लाइक को लिखा जाएगा वो WSC लिखा जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक सुबह अभय ने अपने घर से चलना शुरू किया। ठीक, वो दक्षिण की ओर 500 मीटर चला। दक्षिण की ओर 500 मीटर चला और फिर दाएं मुड़ा, 300 मीटर चला। चलने के बाद वह बाएं मुड़ा और 500 मीटर चला। फिर उसने बाएं मुड़ के 500 मीटर चला। अब वह अब अपने घर से किस दिशा में है। तो वो अपने घर से इस दिशा में है। देखिए ये वाली दिशा बनेगी। ठीक, यहाँ पे आएगा, लेकिन इस तरीके से ये दिशा बनेगी। तो ये हो जाएगी आपकी दक्षिण और पश्चिम, पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पंक्ति में 83 लोग बैठे हैं। ठीक है, आरू पंक्ति के बाएं सिरे से 27वें स्थान पर है। आरू का जो स्थान है वो बाएं से 27वें है और पीहू पंक्ति के दाएं सिरे से 41वें है। पीहू 41वें है। आना आरू और पीहू के ठीक मध्य में बैठी है। आना यहाँ पे बैठी है। बाएं सिरे से किस स्थान पर है। अब देखिए इनको हम पहले जोड़ लेते हैं। 41 और 27 कितने हुए। 7 और 1 8, 4 2 6, यानी 68 लोग इसमें बैठ चुके हैं। ठीक, अब बीच में इसका स्थान है। बचे कितने टोटल लोग। अब 81 में जब हम 68 माइनस करेंगे, 11 में 8 गए 3, 7 में 11, 13 लोग, यानी 6 लोग इसके इस तरफ हैं और 6 इस तरफ हैं। अब उसने पूछा है अना बाएं सिरे से किस स्थान पे है। अब 27 तो ये हो गए, 27 और 6 33 और प्लस 1 करेंगे ये, तो 34 हो जाएगा। 34वां स्थान होगा आना का। आना का जो स्थान है वो 34वां हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज का प्रश्न है। इसका डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ +4 हुए हैं। फिर आएंगे यहाँ पे 4 और 4 8,
8 हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए +16 हुए हैं, 4 8 16। अब यहाँ पे 32 देखिए -32 हुए हैं। अब आगे प्लस होगा 64, क्योंकि 2 गुना होता चला जा रहा है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो आ जाएगा 4 और 9 6 15, 154। 154 आपका राइट आंसर है। देखिए इसमें संबंध निकालना है, यहाँ पे इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। यही संबंध आपको इन ऑप्शनों में मिलेगा, तो आपको ढूंढ के पहचानना है। यहाँ देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है y का अपोजिट b होता है, z का अपोजिट a होता है और a का अपोजिट z होता है। ऐसे इसमें देखिए m का अपोजिट n, o का अपोजिट l, p का अपोजिट k, यानी अपोजिट निकाले गए हैं। अपोजिट देखिए इसमें देख लेते हैं, 27 - 8 करेंगे 19 पे 7, ये इसका अपोजिट है। 27 - 16 तो 7 4 11 पे k है, इसी इसका अपोजिट है। 27 - 5 v 22 पे होता है, ये सही है। ये ऑप्शन आपका सही है, यही आंसर है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय, ये पिता हैं और ये पुत्र, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी? अब देखिए जब पुत्र का जन्म हुआ था तो पिता की आयु कितनी थी, नहीं पता। आज उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष है, तो यानी इसका ठीक 2 गुना होगा। अब पुत्र की अगर 20 कर लें तो देखिए जब पुत्र का जन्म हुआ था तब पिता की आयु भी 20 वर्ष थी। अब पिता की 40 वर्ष हो गई है, तो पुत्र की आयु भी 20 वर्ष हो गई होगी, ठीक। अब उसने पूछा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व की बात करें, ये है वर्तमान की आयु, तो इसमें 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी 15 वर्ष पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व होगी। ये आपका राइट आंसर है। नीचे दिए गए कथनों से निकाले जा सकने वाले सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। इसको देखिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले। हम इस कथन को लेंगे तो ये है डी एस, ये इससे बड़ा है। अब एस का देखिए दूसरा, ये तीसरे नंबर पे है, एस के बराबर है जे। अब देखिए आगे किसी में कोई संबंध है। अब यहाँ पे ये देखिए डी एक्स से छोटा है, यानी एक्स इधर आ जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा। अब आगे देखिए एक्स छोटा है डब्लू से, यानी डब्लू बड़ा है, डब्लू बड़ा है। ये वाला भी कथन हो गया। अब देखिए डब्लू बड़ा है वाई से, इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे डब्लू एक्स डी एस बराबर जे, ठीक है। देखिए डब्लू बड़ा है वाई से, डब्लू बड़ा है वाई से, ये वाला भी हो गया कथन। अब देखिए वाई ओ बड़ा है वाई से, वाई से ओ बड़ा होगा। अब इनको निष्कर्ष को देखिए, डी बड़ा या बराबर है जे के, डी बड़ा या बराबर है जे के, सही है। वाई बराबर जे के, वाई यहाँ है, जे यहाँ है, बराबर में और भी अधिक सिंबल हैं, ये नहीं हो सकता। ओ बड़ा है एस से, ओ बड़ा वाई से, लेकिन यहाँ अपोजिट आ गए और एस यहाँ पे, अपोजिट वाले हमेशा गलत होते हैं। डी बराबर ओ, डी यहाँ है, ओ यहाँ है, बराबर का कहीं भी सिंबल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए,
यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा बाएं से पांचवें स्थान पर होगा। इनमें संख्याएं हटा के देखते हैं। एक ये, एक ये, एक ये तो संख्याएं में 5 तक निकाल नहीं दी, पांचवा स्थान पूछ रहा है तो 5 देखेंगे। 1 2 फिर 3 4 5, 5 पे आएगा हैज। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस देख लेते हैं। 14 6 20 और 8, यहाँ पे इसका 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। या तो इससे नहीं आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करिए 11 आएगा, 11 में +3 करिए 14 आ जाएगा। ऐसे ही 14 में 2 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा 7, 7 में +3 करिए 10 आ जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड करिए आएगा 17, 17 में 3 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण को में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग है, इसको हो जाएगा गुणा, प्लस है हो जाएगा माइनस, यहाँ गुणा है भाग हो जाएगा, ये है प्लस तो हो जाएगा माइनस, ये है माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये गुणा है हो जाएगा भाग, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 से काटेंगे 2 बार 1 10 तो 210 बार चला जाएगा 3 से डिवाइड करने पर। और यहाँ भी देखिए 3 नाम 27 और 30 5 15, ये ख़त्म हो जाएगा। 16 छक्का 96 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए -73, ये है प्लस 230, ठीक है। अब ये माइनस का 18, देखिए ये 95 प्लस का है और ये माइनस का है तो यहाँ से हम जब इसमें घटाएंगे तो 1 प्लस का बचेगा। चलिए 1 प्लस का है और यहाँ पे 73 माइनस के हैं तो 1 घटा देंगे तो माइनस का 72 बचेगा। माइनस का 72 और -18 जोड़ देंगे, 8 2 10, 7 1 8 1 9, माइनस का 90 प्लस का 210, -90, 0 11 में 9 गए 2, 120, 120 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे आए, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 3 है तो यहाँ बचेगा -2, ब्रैकेट हट जाएगा। अब -2, ये -2 है, इसका गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट ख़त्म, 4 3 12 होगा। अब इतना यहाँ से सॉल्व हो गया तो इसका निकल के आ जाएगा 12। देखिए 12 3 36, 36 और 2, बन नहीं रहा है अभी इसको। ये देखिए -5 है, -5 में 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, वो भी माइनस का। जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होते हैं, 4
ये गुणा में रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, वो प्लस का 4 2 6 होता है। क्षेत्र 18, लेकिन वहाँ सबसे पहले डिवाइड होगा। यहाँ पे कुछ मिसिंग है इसमें, क्योंकि यहाँ पे 7 है। अगर हम इसको देखिए 5 घटा देंगे इसमें 3 में, 2 बचेगा, वो माइनस का 2 गुणा हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा प्लस का 4। माइनस से माइनस ख़त्म हो जाता है जब गुणा करेंगे, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। अब 6 में हमको भाग भी देना है यहाँ पे 7 से, 7 होगा नहीं, 7 से 6 में कोई डिवाइडेशन नहीं होगा। कुछ मिस हुआ है इसमें, टाइपिंग करने में मिस हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 10 फरवरी 2002 को रविवार, तो 17 मार्च 2008 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा? आप देखिए 2008 और 2002, इनका जो डिफरेंस आएगा वो 6 आएगा। विषम दिन निकालने के लिए 1 माइनस कर देते हैं इसमें, तो बचता है 5। फिर उसमें हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 वर्ष में लीप 1 फरवरी 28 की होती है, और 4 वर्ष में 1 29 की होती है, बाकी फरवरी 28 की, इसलिए 4 का भाग देते हैं इसमें। तो 4 एकम 4 एक बार जाएगा, ये इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा विषम दिन, यानी 5 वर्ष में 6 विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसमें 2 लीप ईयर्स होंगे, उनको भी जोड़ लेते हैं। इसमें 2 हो जाएंगे लीप ईयर्स, एक 2004 का और एक 2008 का, क्योंकि फरवरी से गुजर रहा है दोनों दो। अब यहाँ 10 फरवरी की बात करें, 10 फरवरी के बाद बचे कितने? 2002 है, 28 दिन की फरवरी, और 10 घटा देंगे, 18 बचेंगे। विषम दिन निकालने के लिए 18 में भी 7 का डिवाइड करेंगे, तो 7 दूनी 14, यानी 4 विषम दिन, जो शेष बचता है वही विषम दिन होते हैं, 4 बचेगा फरवरी में। फरवरी के बाद आता है मार्च, 17 मार्च, तो 7 से 17 में डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 3 बचेंगे। अब देखिए 7 से यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि 7 से विषम दिन डिवाइड करते रहते हैं जब तक डिवाइड होता है, 7 से छोटी संख्या नहीं हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे 6 2 8 बचेगा, अब 8 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, यानी 1 आ गया। अब यहाँ पे है क्या? रविवार। रविवार में जब हम एक दिन जोड़ देंगे तो हो जाता है सोमवार। सोमवार आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान है, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे अक्षर है उसी की संख्याएं यहाँ पे लिखी गई हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए पीछे आई, तो यहाँ पे 9 लिखा गया, आगे एच है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब देखिए आगे 6 है, 6 पे एफ होता है, फिर 7 है तो यहाँ पे जी आ जाएगा, तो ये 2 स्थान भर गए, जी और 8 आ गए पीछे। ये गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत है, क्योंकि जी 8 सिर्फ इसी में है। आगे इसको चेक कर लेंगे। अब देखिए ये 5 है, ई है तो 5 पे आएगा, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब ये आगे 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा डी। अब देखिए 45, सॉरी यहाँ पे 5 और जी, नहीं 5 और डी होगा, 5D, 5D G8, ये आपका आंसर सही है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप लोग ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी है, और किसी भी प्रश्न में आपको परेशानी हुई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट करिए हमें, ताकि हम भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और लाइव क्लास शुरू होने का इंतज़ार है, बस जितनी जल्दी आप 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे लाइव का पॉपअप खुल जाएगा, जिससे हम आगे क्लास जो है लाइव शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।